मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और हमारे सलीम भाई जो अस्पताल में एडमिट हैं, भर्ती हैं, उनकी तबीयत को लेकर आज हम बात करेंगे कि उनकी तबीयत को लेकर जो सोशल मीडिया पर ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, ये बिल्कुल झूठ है। अभी हमारे सलीम भाई, सलीम वास्तविक जी अभी खतरे से बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि जब तक वो वेंटिलेटर पे से नहीं हटेंगे, जब तक खतरे से बाहर नहीं आएंगे, हाँ, उनकी हालत में सुधार जरूर है। जब हम डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि जब तक वो वेंटिलेटर पर से नहीं हटेंगे, जब तक वो नॉर्मल या जब तक वो खतरे से बाहर नहीं आएंगे। अभी खतरा उनके ऊपर से टला नहीं है, क्योंकि अभी वो वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है भाइयों। और रही बात उनकी हालत की, तो हालत में सुधार आ रहा है। धीरे धीरे अब सुधार आ रहा है। वो अपनी आंखें भी खोल रहे हैं, वो अपने हाथ पैर भी हिला रहे हैं, तो सुधार है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, डॉक्टर ये कह रहे हैं हमसे। तो हम तो आपसे वही बताएंगे जो डॉक्टर हमसे कह रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर ये बात हो रही है कि वो बिल्कुल ओके हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, ये हो गया है, तो भाइयों ऐसी अफवाह ना फैलाएं। हो सकता है ऐसी बात से उनकी जान को कुछ और भी खतरा हो सकता है। आप खुद सोचिए, आप भी एक समझदार हो, तो जो भी उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, प्लीज ऐसी बातें ना सोशल मीडिया पर फैलाएं। तो जितने भी हमारे सलीम भाई के चाहने वाले हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे जो सलीम भाई हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हमारे बीच खड़े हो जाए, सही सलामत जल्दी से ठीक हो जाए। ये बात हकीकत है, सब चाहते हैं। मैं आपको उस वक्त की बात बताता हूँ जब हम पहली बार उनको लेकर गए थे जीटीबी के अंदर, जब उनके जख्म में वो लथपथ थे, खून में लथपथ थे। उनका एक बेटा भी उनके पास था, एक मैं था, एक मेरा भाई था छोटा। हम तीनों वहीं खड़े हुए थे। तो जो मेरा छोटा भाई है, उसने गर्दन पे कपड़ा रखे गर्दन पकड़ी हुई थी उनकी। जो मेरा छोटा भाई है, जो डॉक्टर है, उसने उनकी गर्दन पकड़ के खड़ा हुआ था वो। और डॉक्टर उनके कपड़ों को छुरी से काट रहे थे। हमने उनसे कहा कि अब भाई, आप छुरी से क्यों काट रहे हैं? आप कैंची से काट रहे हैं, जल्दी से कट जाएंगे। छुरी से उन्हें टाइम लग रहा था बहुत काटने में। तो हमने कहा प्लीज भाई कैंची ले लो कोई, जल्दी से यार, कैंची से कर दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो वो कह रहे नहीं, कैंची से नहीं काटते हैं इस वक्त, ऐसी पोजीशन पर हम छुरी से ही काटते हैं, यही हमारा नियम है डॉक्टरों का। मेरी समझ में नहीं आता, चलो वो नहीं पता होगा क्या नियम है, किस वजह से है, हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है। लेकिन उन्होंने कैंची से काटने से मना कर दिया और छुरी से ही काट रहे थे वो। तो जब उन्होंने कपड़े काटे तो मैंने उनके पेट पर निशान देखे, पेट पर उन्होंने छुरा मारा था, पता नहीं वो कंच का जिसपे रख रखा था टेबल, वो मारा था। मैंने वीडियो में देखा था। जब उस टाइम तो मैं छुरा ही समझ रहा था, उस टाइम पर वीडियो नहीं आई थी। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि वो छुरी ही मारी है पेट के अंदर। पेट में 2-3 जगह मार रखी थी, एक जगह से कुछ आते से भी दिख रहे थे अंदर से। बहुत ही गंभीर हालत थी। इतनी गंभीर हालत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की नहीं देखी, रियल में नहीं देखी कभी भी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखने के बाद। तो जो डॉक्टर थे, मैंने वहां पर जो घूम फिर रहे थे आसपास, मैंने उनमें से एक शख्स को पकड़ा और उनसे कहा कि भाई, क्या पोजीशन है हमारे सलीम भाई की? हमारे सलीम बच तो जाएंगे ना, हमारे साथ खड़े तो हो जाएंगे ना? तो उसने कहा कि नहीं, इनके चांस बहुत कम है बचने के। 95% या 90% चांस खतरे के हैं और 10 या 5% ही चांस बचने के। क्योंकि इस केसेस में बहुत कम बचते हैं, क्योंकि इनकी जो गले की जो नस है वो सारी काट चुके हैं, यानी गला पूरा का पूरा काट चुका है, सिर्फ ये यही बची हुई है। तो इस मामले में बचता नहीं है इंसान, बचता नहीं है। डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया, बाकी फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, टेंशन न लो। तो मुझे लगा कि वो कुछ छोटा मोटा डॉक्टर ही होगा यार, या डॉक्टर ऐसा कोई कहते हैं। कोई नहीं भाई, अब हमें क्या पता, उस टाइम पर तो हम वैसे ही होपलेस हो रहे थे। पता ना वो आदमी डॉक्टर था भी या नहीं था, पता नहीं, हो सकता है डॉक्टरों के नीचे जो होते हैं वो हो। क्यों जी? तो फिर जो मेरा भाई था छोटा, उसने उनका
गला पकड़ रखा था, कपड़ा यहाँ रख के, और कपड़ा यहाँ रख के और दबा रखा था हाथ से ताकि खून ना निकले। तो मैंने उससे कहा जरा कपड़ा हटाइए थोड़ा सा, मैं देखना चाहता हूँ कितना घाव है। तो जब उसने कपड़ा हटाया गर्दन का, तो मैंने देखा तो ये अंदर से बहुत ही ज्यादा काट रखा था, बहुत ही ज्यादा, पूरा गहराई तक काट, सारी नसें काट रखी थी, इधर की सब कुछ काट रखा था। मेरे रोंगटे खड़े हुए देखकर, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पूछूं अपने भाई से भी कि भाई क्या। फिर भी मैंने हिम्मत बांध के पूछी कि अपने भाई से पूछा कि मुझे एक बात बताइए यार, क्या हमारे सलीम भाई हमारे साथ खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे यार, सच बताना, बिल्कुल रियल, मैं रियल जानना चाहता हूँ यार, क्योंकि दिल बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर यार। तो मैंने, दुआ तो थी कि ऊपर वाला उन्हें बचाए। तो फिर मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे बताया कि भाई साहब देखो, इस मामले पर बचने के चांस बहुत कम होते हैं, कोई नहीं बच पाता है इस मामले पर। जितनी गर्दन कटी है, गर्दन की वजह से, ये जख्म तो चलो फिर भी चल जाते हैं जो पेट पर है, जांग पर है, ये सब सही कर लेते, लेकिन गर्दन का जो जख्म है ना, ये गर्दन इतनी काटी हुई है, सारी नसें काट रखी हैं, इसमें बचने के चांस नहीं होते। लेकिन जब मैं इनका ऑक्सीजन देखता हूँ, जब मैं इनका बीपी वगैरह ये सब चीज देखता हूँ मशीन के अंदर, तो मुझे लगता है कि यार इस पोजीशन पर इतना ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, आता ही नहीं है। मतलब इतनी गंभीर हालत में इतना ऑक्सीजन नहीं आता है, मतलब सब चीज इनकी नॉर्मल आ रही है। तो इस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये ना बच जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ये इनकी अंदर की विल पावर से आ रहा है, इनके अंदर की जो शक्ति है ना, वो ताकत ज्यादा है इनके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये ना बच जाएंगे, इनके बचने के चांस लगभग मेरे हिसाब से 90% इनके बचने के चांस है। मैंने उससे कहा डॉक्टर तो यार ऐसे कह रहे हैं, कह रहे डॉक्टर कह रहे हैं तो अभी वो अपनी सोच से कह रहे हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जहाँ हॉस्पिटल में काम करता था ऐसे केस उनके पास आते थे, तो इसलिए वो अपने हिसाब से बता रहा था, ये अपने हिसाब से। तो जब उसने मुझे ये बताया ना 90% बचने के चांस है, तो दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, दिल को थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी खुशी सी हुई इस बात को लेकर कि चलो हमारे सलीम भाई अब हमारे साथ एक दिन खड़े हो जाएंगे। और उम्मीद पूरी थी। देखो मैं किसी ना किसी खुदा को तो मानता ही हूँ, मैं खुदा का इनकार नहीं करता हूँ, दुनिया बनाने वाले का इनकार नहीं करता हूँ, हो सकता है कोई ना कोई हो। मैंने ऊपर की तरफ देखा और कहा कि अगर तू कहीं भी है, ऊपर है, नीचे है, साइड में कहीं भी हो, तो हमारे सलीम भाई को बचा दे बस, तुम्हारे सलीम भाई को बचा। तुम यकीन नहीं करोगे, इतना दिल दुख रहा था, इतना अंदर से आत्मा रो रही थी, बहुत ज्यादा। किससे अपना दुख शेयर करें, किससे बताएं। आज का वक्त ऐसा है कि लोग सब मजाक उड़ाने वाले हैं, सब मजाक उड़ाने वाले हैं। किसी से बताएं, गली पड़ोस में किसी से बताएं तो हो सकता है वो मजाक उड़ाएं, किसी से शेयर करें तो अंदर दुख को लेकर बस बैठे हुए थे। उम्मीद थी कि हाँ जरूर वो हमारे साथ खड़े होंगे, एक दिन जरूर खड़े होंगे। और जब मेरे भाई ने ये कहा तो उम्मीद थोड़ी और बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई। तो फिर उस चीज को लेकर आप सबको पता ही है उसके आगे फिर क्या हुआ। जीटीवी में उनका इलाज चला, जीटीवी के बाद फिर उनको कहीं और शिफ्ट किया, वहाँ उनका इलाज अभी भी चल रहा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस हॉस्पिटल का, लगभग सभी को पता भी होगा। अब क्या करें यार, बताना तो नहीं चाहिए था उस हॉस्पिटल का नाम किसी को, क्योंकि ये चीजें गुप्त रखने वाली होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है वो, हमें उस चीज को गुप्त रखना था कि कहाँ इलाज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। लेकिन हम एक ऐसे इंसान है कि हम खुद ही पोल खोल देते हैं, क्या करें। कोई बात नहीं, हम किसी से क्या कहें, गलत बात है लेकिन ये। और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, तो भाई ऐसी बातें ना फैलाएं यार, प्लीज यार। और जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, तो एक सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखी थी, वो बता रहे हैं कि वो बहुत ही निहायत शरीफ इंसान थे, अच्छे इंसान थे। कौन? जिसान और गुलफाम, उन पर कोई मुकदमा भी नहीं था। तो सोचने वाली बात ये बनती है यार, फिर वो एक आदमी को कैसे मार सकते हैं? या किसी एक आदमी को मारना कोई मामूली बात नहीं है। लोग कह रहे हैं क्योंकि सनक गई थी, वो थोड़ा गुस्से में आ गए होंगे। कितना भी गुस्से में आ जाए, एक आदमी को नहीं मार सकते। एक इंसान को मारने के लिए ना आपको सब चीज भूलनी पड़ेगी, सिर्फ फोकस उसको मारने पर ही करना पड़ेगा, तभी आप उसे मार सकते हैं। तो मुझे उन दोनों को लेकर एक बात मुझे समझ में आती है कि उन्होंने सब चीज भुला दी, बीवी बच्चे,
माँ बाप सबका दर्द भुला दिया, सब कुछ दुनियादारी सब कुछ भुला दी, अपनी जिंदगी भी भुला दी कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन हमें ये काम करना हो। यार ये सोच आखिर उनके दिमाग में आई कैसे, यानी बैठी कैसे? मतलब इतना ब्रेन वॉश हो जाना यार। तो जहां तक मुझे लगता है कि उनका ब्रेन वॉश जन्नत को लेकर हुआ होगा, क्योंकि हम मुसलमानों में बताया जाता है ना कि ये सब चीजें तो फानी है, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दौलत जान शरीर सब फानी, सब चला जाएगा, बाकी रहेगी आखिरत और जन्नत। तो उनके दिमाग में जन्नत घुसड़ी होगी मेरे ख्याल से, जन्नत घुसी होगी उनके दिमाग में कि हाँ यार मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी, मरने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तो 60 70 80 साल 100 साल तक ही जिंदा रह पाऊंगा, वहां तो ताउम्र जिंदा रहूंगा। तो जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा आप सोच के देखिए यार, जन्नत के चक्कर में उन्होंने सब कुछ खो दिया। उस जन्नत की कोई गारंटी है? कोई देख कर आया है? नहीं ना। अगर वाकई यार अगर जन्नत हुई भी, तो जितने मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। आपके काम की है, आपके बच्चों के काम की बात है, बहुत ही ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी जन्नत देने वाला खुदा होगा भी, वो किसी को मार कर मरवा कर जन्नत नहीं देगा। जन्नत किसी को मार कर मरवा कर जन्नत कभी भी नहीं देगा। खुदा यार ऐसा हो सकता है क्या कि तुम किसी को मारो और मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप अपने बीवी को अपने बच्चों को सबको छोड़कर चले गए यार, आपने किसी के बारे में नहीं सोचा। तो जितने मुसलमान अभी मौजूद हैं मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ऐसी आइडियोलॉजी से ऐसी कट्टरपंथी से दूर रखें, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर कोई अच्छी पोस्ट दिलवाएं, ताकि वो अपना भी फायदा करें और देश का भी फायदा करें, अपना भी नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। ऐसी गलत जिंदगी में उन्हें ना घुसेड़ें। देखो जन्नत है या नहीं वो तो मरने के बाद की बात, कम से कम जो जिंदगी मिली यार इसको तो अच्छे से जी लो। अब उनके बच्चे को कौन पालेगा यार? हैं? सोच के देखो यार। तो जितने मुसलमान यार तुम सोचो, आपके अंदर भी इंसानियत है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन होनी चाहिए। देखो इंसानियत, इंसानियत होनी चाहिए। अब आप ये सोचो कि उस आदमी को जो आपने मारा है, आपके हिसाब से वो गलत है, बहुत के हिसाब से वो सही है, बहुत के हिसाब से गलत है, लेकिन मुसलमान के हिसाब से तो हमारे सलीम भाई गलत ही है, वो गलत ही कहते हैं उनको। तो भाइयों एक बात बताइए, जब वो गलत आदमी है तो अल्लाह ताला ने जहन्नम बना रखी है ना उनके लिए। जब अल्लाह ने मरने के बाद उनके लिए जहन्नम बना रखी है, तो फिर आप उन पर हमला क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। तो जब आप उन पर हमला कर रहे हैं, तो आप सबूत दे रहे हैं कि जहन्नम जन्नत जैसी कोई चीज नहीं है। नहीं वाकई अगर जन्नत जहन्नम जैसी कोई चीज होती तो आप उन पर हमला क्यों करते? आप तो वेट करते उनका दुनिया से जाने का, वो फिर जहन्नम में जाने का। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि वहां पर सब मिलेंगे, जहन्नम में जन्नत से मिलेंगे, जन्नत जहन्नम में जहन्नम वालों से मिलेंगे। तो फिर आप उनको क्यों मार रहे हैं? तो आप खुद इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जन्नत जहन्नम नहीं है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। तो बस इतना ही कहना था मेरे भाइयों, जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, भाइयों जरा सोचो, समझो, और जिस चीज को तुम फॉलो कर रहे हो, जिस इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, फॉलो करने से पहले प्लीज 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 हाथ जोड़ के गुजारिश है, उसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसको फॉलो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ना इस्लाम का इल्म नहीं है, तो जितने मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस्लाम को सुनने से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको सब पता चल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं ये एक्स मुस्लिम चैनल क्यों खोल रखे हैं, एक्स मुस्लिम ऐसी सी बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। नहीं 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 यार, हम कभी बदनाम नहीं करते, हम सिर्फ वो बातें बताते हैं जो इस्लाम में लिखी हुई है। आप मुफ्ती मौलाना से कहिए कि वो बात जो लिखी हुई है वो बताएं, हम अपने चैनल बंद कर देंगे। वो बात बताते ही नहीं ना इस्लाम की, जो इस्लाम के अंदर लिखी हुई है। इसलिए ये चैनल खुले हैं, इसलिए ये चैनल चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बातें बताते हैं, हम लोगों को वो बातें बताते हैं, हम मुसलमानों को वो बातें बताते हैं जो उन्हें बताई नहीं जाती, जो उनसे छुपाई जाती है। बस
जो बताई जाती है वो हमसे पूछो, वो भी हमें पता ही है। जब हम मुसलमान हैं तो हमें सब बातें पता होंगी ना, जो बताई जाती हैं वो भी पता है, और जो नहीं बताई जाती है वो हमने पढ़ी है कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर। सिंपल सी वाली बात है। और जो लोग सोशल मीडिया पर ये बात फैला रहे हैं, उनके लिए मैं तो एक बात कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, अफ़वाह ना फैलाएँ। जितना हो सके सलीम भाई के लिए दुआ करें, उनके लिए अपने किसी भी खुदा से जिसको भी आप मानते हो। उसको ना तो दुनिया को जिसने बनाया है, हम सबको जिसने बनाया है, ये कहकर उसे दुआ करें कि ये दुनिया बनाने वाले, जो भी है तू, हमें नहीं पता तू है या नहीं है। अगर तू है, तो तू हमारे सलीम भाई को ठीक-ठाक कर दे। बस। और ये अफ़वाह ना फैलाएँ कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर अभी ये नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जब तक वो वेंटिलेटर पे से नहीं हटेंगे, वेंटिलेटर पे से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक वो ठीक नहीं होंगे। अब हम ये वाली बात बताएँ जो डॉक्टर हमसे कह रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें। एक चीज़ और, कि ये बारकोड और ये अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारे एनजीओ का है, जो हम संस्था हमारे सलीम भाई का इलाज करा रही है। उनके इलाज का सारा खर्चा जिसने उठाया है, वो ये संस्था है जिसका बारकोड आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो जितने भी लोग उनके इलाज के लिए उनकी हेल्प करना चाहते हैं, वो किसी के अकाउंट पर हेल्प ना करके, किसी के भी बारकोड पर हेल्प ना करके, इस बारकोड पर, इस अकाउंट पर हेल्प करेंगे, तो सीधी आपकी जो हेल्प है, वो उस तक पहुँचेगी जो हमारे सलीम भाई का इलाज करा रहे हैं। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, और मिल-जुल कर रहें, नफ़रत ना फैलाएँ, और सबको अपने जैसा ही समझें। जैसा तुम्हारा दर्द है, वैसे दूसरे का दर्द समझें, और इंसानियत सबसे ऊपर रखें। सबसे पहले इंसानियत है। ठीक है भाइयों, बस इतना कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।